गंगा पुत्र भीष्म भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दंड से नहीं बच पाए। जब वे गंगा पुत्र नहीं थे और 101 जन्म पूर्व एक देश के राजा थे, अपने राजपाट के कार्य से अपनी यात्रा में जा रहे थे। जब उनकी यात्रा का काफिला बढ़ रहा था तो आगे देखा कि उनके मार्ग में एक सर्प आ गया। वो बड़े दयालु थे और दया की भावना से ही उतरे और उन्होंने उस सर्प को अपने बाण से उठा के एक ओर उछाल दिया। अपने मार्ग से इसलिए हटाया कि सर्प उनके रथ से कुचल के या घोड़े की टाप से मर ना जाए। वो उसको बचाना चाहते थे, इसलिए उसको एक साइड करना करके उन्होंने तीर से उछाला तो वो सर्प जाके कांटियों की झाड़ी में गिर गया। और उस सर्प ने जब जब भी प्रयास किया निकलने का, तब तक वो कांटे उसके छिपते चले गए। वो बहुत फड़फड़ाता रहा और जितना फड़फड़ाया, जितना प्रयास किया, उतना ही वो उस कांटों के जाल में फंसता रहा और फंसते फंसते उसके पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे भिद गए और उसके बूंद बूंद करके उसका रक्त बहता चला गया और कुछ दिनों बाद उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब यहां जाने अनजाने एक पाप होता है। जानबूझकर भीष्म पितामह ने पाप नहीं किया। वो चाहते तो तीर से उठा के उसको मार्ग से एक ओर रख देते ताकि वो अपने रास्ते चला जाता, लेकिन किया क्या, उन्होंने उसको उठा के उछाल कर फेंक दिया। यहां उनसे एक अनजाने पाप हो जाता है। लेकिन उसके पश्चात क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे थे, उन्होंने 100 जन्म लिए और उन 100 जन्मों में कभी भी वो उस पाप दोष के भागी नहीं बन पाए। अच्छे कर्म करते रहे, चलते रहे, तो 100 जन्मों तक उन्हें उस पाप का दंड नहीं मिला। आपने यदि कोई पाप किया है पिछले जन्म में और आपका ये जन्म अगर सार्थक बनाना है और आपने इस जन्म में सेवा भाव प्रेम के साथ यदि कार्य किया तो आपका ये जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि 101 जन्म जब दोबारा उनका होता है, जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह के रूप में जन्म लेते हैं, गंगा पुत्र, मां गंगा के पुत्र, और अपने इस जन्म में उनसे घोर पाप हो जाता है। एक और क्या पाप होता है, वो अपने इन्हीं नेत्रों से अपने कुल वधू का चीर हरण देखते, अपने इन्हीं नेत्रों से वो अपने कुल का नाश देखते हैं। और यदि वो चाहते तो शायद ये महाभारत भी टल सकती, लेकिन वो जो देखते गए, यदि कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपने नेत्रों से पाप होते हुए भी देखता है, पाप कर्मों को सुनता है और अपनी जिह्वा से पापी वाणी का प्रयोग करता है, तो वो पाप का भागी होता है। और ऐसा भागी कि जिस दंड से गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए, और जब उनकी मृत्यु आई तो उसी प्रकार से आई जो 101 जन्म पूर्व वो सर्प जिस तरीके से तिल तिल कर कांटे चुभने से मरा था, उसी प्रकार से वो बाड़ों की सैया पर लेट जाते हैं और उनका प्राण जो है तिल तिल कर, रक्त उनका बूंद बूंद टपक कर उसी प्रकार निकल रहा है जिस प्रकार उस सर्प का निकला था। क्योंकि दंड तो आपको मिलना है आपके कर्मों का, ये सुनिश्चित है। भगवान चित्रगुप्त जी के बही खाते में जो लिख गया तुम्हारा, तो धर्मराज हैं
धर्मराज तभी कहलाए हैं कि वो न्याय चाहे देवों के लिए करने आए चाहे प्राणियों के लिए करने आए, न्याय बराबर होगा, दंड बराबर मिलेगा। और जब गंगा पुत्र को इतना अपने उस पाप का, कर्म का दंड भोगना पड़ा, हम और आप क्या है, तुच्छ प्राणी, हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, इतना हम अवश्य कर सकते हैं कि इस जन्म में, अपने इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए हम पाप कर्म ना करें, हम पुण्य कर्म करें। हम अपनी जिह्वा से किसी के प्रति आलोचना या गलत प्रकार के वाणी का प्रयोग ना करें। हम अपने नेत्रों से किसी के साथ दुराचार यदि हो रहा है उसका विरोध करें और देखकर चुपचाप अगर निकल जाते हैं। किसी भी बिटिया के साथ, किसी कन्या के साथ, किसी की माता बहनों के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कोई भी जघन्य अपराध हो रहा है, अगर हमने नेत्रों से देख लिया तो निश्चित तौर पर हम पाप के भागी बनेंगे और हमारे जितने पुराने पाप कर्म हैं उसका दंड यहीं पर भुगतना पड़ेगा। और यदि आप इस पाप दंड कर्म से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बदल लीजिए। आप इस जन्म में अगर कोई पुण्य कार्य करेंगे तो आपके पुराने पाप कर्म भी हैं, उसका दंड भी आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म सार्थक हो जाएगा। और जो आप देखते हैं, जो आपको कष्ट झेलना पड़ता है, दिखता है आपकी कुंडली में कि आज कुंडली के अंदर क्या स्थिति, कौन सा ग्रह आपको परेशान करने आ रहा है, कब शनिदेव आ रहे हैं, कब राहु आ रहे हैं, कब केतु आ रहे हैं, कब बुध नीच का हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये आपके पूर्व काल के जो पाप कर्म है उसका दंड है, जो इस स्वरूप में भुगतने के लिए आपको ग्रह नक्षत्रों की चाल के माध्यम से भगवान चित्रगुप्त जी आपको दंडित कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने इन ग्रह चालों को सुधार कर रखना, अगर चाहते हैं कि इस जीवन में आपको दुख ना मिले, दरिद्रता ना मिले, दंड ना मिले, तो अपने विचारों को बदलिए, मन को शुद्ध कीजिए। सबसे पहले मन शुद्ध होगा तब तन शुद्ध होगा। केवल तन शुद्ध करने से मन शुद्ध नहीं होता। अच्छे वस्त्र पहनने से आप केवल अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाते, जब तक आपके मन के अंदर जो विराजमान है, जो मन की शुद्धि है, जो दूसरों के प्रति आपकी धारणा अच्छी नहीं है, तो आप कितने भी महान बन लीजिए, कितने अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितने अच्छे वस्त्र पहनकर चश्मा लगाकर निकल जाइए, ना आपका कुछ चश्मा देखेगा, क्योंकि जो चश्मा ऊपर से देख रहा है वो निश्चित तौर पर आपकी ऐसी लेखनी लिख रहा है कि आपको दंड पल पल मिलता चला जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी से आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखनी है, जब गंगा पुत्र ना बच सके प्रभु के दंड से, तो हम और तुम क्या बचेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री चित्रकूट, जय जय श्री चित्रकूट।